औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ एक्सपीके और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का हमने बेटा सेकंड पार्ट कर लिया है। आज हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट मैंने जैसे कि स्टूडेंट्स कल आपको बताया था कि इसके जो बेसिकली 6 पार्ट हैं वो सारे सेम ही हैं। जिन स्टूडेंट्स को पहला सवाल समझ आ गया था वो अगले भी सवाल ये खुद कर सकते हैं। सिर्फ क्या है कि इसमें आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और थोड़ी सी ध्यान की ज़रूरत है, क्योंकि ये न्यू सिलेबस है और न्यू सिलेबस के अंदर ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल न्यू आया, फ्रेश इस सिलेबस में आया। और ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये साथ साथ नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा है बेटा कि वही सेम एक ही आइडेंटिटी आपके पास दे रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ और साइन थीटा थीटा प्लस फाइव एंड और साइन थीटा माइनस फाइव। मतलब कि आपके पास दो वो चीज़ें दे रहा है गिवन। ये देखें, एक ये आपके पास वो गिवन डेटा में दे रहा है और ये एक ये कंडीशन दे रहा है। दो कंडीशंस वो आपको दे रहा है। ये सिर्फ कंडीशन आपने जो कंपेयरिंग करते हैं क्वेश्चन के अंदर, ये आपने कंडीशन आपको चेक करेगी कि आपके जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन वो आपको बताएगा कि आपने किस कंडीशन की ये कंपेयर करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या जरूरत है आपकी प्रैक्टिस की और आपके फोकस की, ठीक है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जिस वैल्यू के साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी होती, जिस समझ लेके फंक्शन के साथ कोई वैल्यू नहीं होती, उसके साथ क्या होता है बेटा, वन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो मतलब यहाँ पे आपने किस कंडीशन के कंपेयर रखना है, आपके पास दो कंडीशन है ना, और साइन थीटा माइनस फाइव, और दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है, और साइन थीटा, ये सॉरी ये इसको प्लस का कर लें और ये माइनस का फाइव हो गया, ठीक है। आपके पास दो ये कंडीशंस है, एक आपके पास प्लस की है, एक आपके पास माइनस की। यहाँ से आपको पता चलेगा, आपका ये क्वेश्चन ना, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने किस कंडीशन के कंपेयर करना है, किस कंडीशन के इक्वल रख आपने कंपेयर करना है। तो आपका कंडीशन माइनस की है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, माइनस के इक्वल रख लेना है। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, चलें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कंपेयरिंग क्या करना है, माइनस का, तो हमने माइनस वाली वैल्यू लेनी है, आर साइन थीटा माइनस फाइव, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखें, ये जो थीटा है ये आपके पास है अल्फा, और ये जो थीटा फाइव है ये आपके पास है बीटा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला बन रहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। तो बेटा चले यहाँ पे मैं फार्मूला साथ में लिख भी देता हूँ, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के अंदर ये इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन के अंदर जो फार्मूला अप्लाई मैंने किया है वो समझने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे अगली फार्मूले में यहाँ पे अप्लाई जो करना है वो अल्फा माइनस बीटा करना है। वो क्या होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब ये जो फार्मूला मैंने बनाया है ये मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल, अब ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आर बाई रेसिटिस अल्फा, यहाँ पे हमारे पास क्या है थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव, ठीक हो गया बेटा। यहाँ पे हमने पहले स्टेप में क्या किया, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर लिया। अगले स्टेप में बेटा क्या होगा, आर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा कॉस फाइव माइनस और कॉस थीटा साइन फाइव, ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को अगेन कंपेयरिंग करेंगे। ये वाली जो साइन थीटा है इसको ये पहली वैल्यू से कंपेयर करेंगे, ये जो कॉस थीटा है इसको अगली वैल्यू से कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग साइन लगा लेते हैं। तो साइन क्या है, यहाँ पे साइन के साथ जो वैल्यू हमारे पास, लेट्स सपोज कर लेते हैं कि जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती वहाँ पे वन होता है, वन साइन थीटा इज इक्वल और साइन थीटा कॉस फाइव, ठीक है। इसी तरह बेटा आगे क्या होगा, वन कॉस थीटा इज इक्वल और कॉस थीटा साइन फाइव, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, अगेन कंपेयरिंग कर ली। ये देखें, यहाँ पे जो साइन है, साइन साइन से कट, कॉस कॉस से कट, साइन साइन से कट, कॉस कॉस से कट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा वन इज इक्वल और कॉस फाइव, और दूसरी साइड पे बेटा हमारे पास क्या बचेगा, वन इज इक्वल और साइन फाइव, ठीक है। ये आपके पास आ गई इक्वेशन, इसको स्प्रेड कर लें, ये वन आ गई, ये आपके पास आ गई बेटा टू, ठीक है। अब यहाँ पे जो अगला स्टेटमेंट, अगली स्टेटमेंट हमने क्या बेटा फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
आर, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, फाइंड दी वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। हमने क्या करना है यहाँ पे, अब आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करते हैं, वो ये एक स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, ये हर क्वेश्चन के अंदर आपने लिखनी है। बाय स्केयरिंग एंड देन एडिंग, कि पहले आपने स्क्वायर लेना है, फिर आपने ऐड करना है, ठीक है। तो ये जगह पहली का स्केयर, ठीक है, 1 का स्केयर, फिर ऐड, फिर सेकंड का स्केयर, ठीक है। इसी तरह बेटा और कॉज 5 का स्केयर, फिर ऐड, फिर आगे और साइन 5 का स्केयर, ठीक हो गया बेटा। अब 1 का स्केयर क्या होता है, 1, ये ले 1 का स्केयर 1, ठीक है, 1 + 1 आ जाएगा। आगे क्या करेंगे बेटा, आगे हमारे पास देखें ये आर स्केयर कॉस 5 स्केयर प्लस आर स्केयर साइन 5 स्केयर, ठीक हो गया। अब यहाँ से अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 बच जाएगा और यहाँ पे हम आर को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, कॉस 5 स्केयर प्लस साइन 5 स्केयर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पे यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 के इक्वल आ जाएगी, जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये 1 आ जाएगा, जब 1 आर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आर स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे तो बेटा आर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आर स्केयर है, तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या करूँगा, अंडर रूट ले लूँगा, ठीक है। आर से कट हो जाएगा और बेटा मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2, ठीक है। ये मेरे पास बेटा वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 की, ठीक है। ये मेरे पास बेटा वैल्यू आ गई अंडर रूट 2, आर की वैल्यू आ गई। अब बेटा मैंने क्या फाइंड करना है, 5 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, 5 बेटा क्या है, 5 का फार्मूला है tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स फाइंड करना है। तो फाइंड का फार्मूला क्या करता है कि यहाँ पे मैं लिखेंगे बाय डिवाइडिंग दी इक्वेशन 2 in 1, कि ये जो दो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं, ये वाली, ये इक्वेशन 2 1 है और ये 2 है, इस 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 की, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या है, 1 इज इक्वल और साइन 5, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लैरिटी कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जो डिवाइडेड में क्या है हमारे पास, 1 और कॉस 5, ठीक है बेटा। अब ये क्या होगा, आर से कट हो जाएगा, 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 को 1 पे डिवाइड किया 1 नहीं आ जाएगा और हमारे पास ये बन जाएगा tan 5, साइन ओवर कॉस बचेगा, साइन ओवर कॉस क्या होता है, tan। तो यहाँ पे मैंने बेटा क्या बताया था कि tan की वैल्यू, 5 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 5 की वैल्यू होगी tan इनवर्स 1, ठीक है। तो ये बेटा आपने वैल्यू निकाल ली 5 की, ठीक है। अब ये आपने आर की भी वैल्यू निकाल ली, 5 की भी निकाल ली। अब आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है। क्वेश्चन आपका क्या था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा माइनस 5, ये था आपका क्वेश्चन। अब क्या करेंगे बेटा, साइन थीटा एज इट इज माइनस कॉस थीटा एज इट इज, आर की बेटा वैल्यू अभी क्या निकाली थी, अंडर रूट 2 साइन एज इट इज, थीटा बेसा बेटा एज इट इज, और 5 की वैल्यू क्या अभी अपने निकाली, tan इनवर्स 1। तो ये बेटा आपने वैल्यू निकाल ली क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ी जगह कम है, बस यहाँ पे मैं ऐसे सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी आ जाए, ये आपका रिजल्ट निकल आए, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है, सेम इसी मेथड से आप कोशिश किया करेंगे खुद करने की। आगे अगर ना समझ आए, मैंने तो फिर करवानी ही करवानी है, तो आप खुद भी कोशिश किया करें, जिससे बंदा क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको क्वेश्चन समझने में आसानी भी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।